काल का स्वरूप तथा सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति किससे होती है, उनका लय कहाँ होता है, परमार्थ की प्राप्ति के लिए किसका ध्यान और किस कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, काल का क्या स्वरूप है और भिन्न भिन्न युगों में मनुष्यों की कितनी आयु होती है। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में भगवान व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव जी को जो उपदेश दिया था वही प्रसंग मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। एक दिन सुखदेव ने वेद व्यास जी से अपने मन का संदेह इस प्रकार पूछा, पिताजी, पापियों को उत्पन्न करने वाला कौन है, काल के ज्ञान से क्या परिणाम निकलता है और ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, ये सब बातें बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी ने कहा, बेटा, सृष्टि के प्रारंभ में अनादि अनंत अजन्मा दिव्य अजर अमर अविकारी अतर्क्य और ज्ञानातीत ब्रह्म ही था। वह काल स्वरूप है। काल की कला काष्ठा आदि जितने भेद हैं सब उसी के अवयव हैं। महर्षियों ने 15 निमेष की एक काष्ठा, 30 काष्ठा की एक कला, 30 कला और 3 काष्ठा का एक मुहूर्त तथा 30 मुहूर्त का एक रात दिन माना है। 30 दिन रात का एक मास और 12 मास का एक वर्ष होता है। एक वर्ष में 2 अयन होते हैं जिन्हें दक्षिणायन और उत्तरायण कहते हैं। मनुष्य लोक के दिन रात का विभाग सूर्य करते हैं। रात सोने के लिए है और दिन काम करने के लिए। मनुष्य के एक मास में पितरों का एक दिन रात होता है। शुक्ल पक्ष उनका दिन है और कृष्ण पक्ष उनकी रात्रि। मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं के एक दिन रात के बराबर है। उत्तरायण उनका दिन है और दक्षिणायन रात्रि। मनुष्यों के जो रात दिन बताए गए हैं उन्हीं के हिसाब से अब मैं ब्रह्मा के दिन रात का मान बतलाता हूँ। साथ ही चारों युगों की वर्ष संख्या भी अलग अलग बता रहा हूँ। देवताओं के 4000 वर्षों का एक सतयुग होता है। इसमें 400 दिव्य वर्षों की संध्या होती है और उतने ही वर्षों का संध्यांश भी होता है। इस प्रकार सतयुग की पूरी आयु 4800 दिव्य वर्षों की है। शेष 3 युगों में ये संख्या क्रमशः एक चौथाई घटती जाती है। अर्थात संध्या और संध्यांशों सहित त्रेता युग 3600 वर्षों का, द्वापर 2400 वर्षों का और कलयुग 1200 वर्षों का होता है। ये चारों युग प्रवाह रूप से सदा रहने वाले लोगों को धारण करते हैं। ये युगात्मक काल ब्रह्मवेत्ताओं के सनातन ब्रह्म का ही स्वरूप है। सतयुग में धर्म और सत्य के चारों चरण मौजूद रहते हैं। उस समय धर्म और सत्य का पूरा पालन होता है। कोई भी अधर्म में प्रवृत्त नहीं होता। अन्य युगों में क्रमशः धर्म का एक एक चरण नष्ट होता जाता है और चोरी, असत्य तथा छल कपट आदि के द्वारा अधर्म की वृद्धि होती रहती है। सतयुग के मनुष्य निरोग और पूर्ण काम होते हैं। उनकी आयु 400 वर्ष की होती है। त्रेता में उनकी आयु 1/4 घटकर 300 वर्षों की रह जाती है। इसी प्रकार द्वापर में 200 और कलयुग में 100 वर्षों की पूरी आयु होती है। त्रेता आदि युगों में वेदों का स्वाध्याय कम होने लगता है। मनुष्यों की आयु घटती जाती है। कामनाओं की पूर्ति में बाधा पहुंचने लगती है और वेदाध्ययन के फल में भी न्यूनता आ जाती है। युगों के ह्रास के अनुसार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में मनुष्यों के धर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। सतयुग में तपस्या को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। त्रेता में ज्ञान को उत्तम बताया गया है। द्वापर में यज्ञ और कलयुग में एकमात्र दान ही श्रेष्ठ कहा गया है। इस प्रकार देवताओं के 12000 वर्षों का एक चतुर्युग होता है। 1000 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है। इतने ही युगों की उनकी एक रात्रि भी होती है। भगवान ब्रह्मा अपने दिन के आरंभ में संसार की सृष्टि करते हैं
और रात में जब प्रलय का समय होता है तो सबको अपने में लीन करके योग निद्रा का आश्रय लेकर सो जाते हैं। फिर प्रलय का अंत होने अर्थात रात बीतने पर वे जाग उठते हैं। इस प्रकार 1000 चतुर्युग का जो ब्रह्मा का एक दिन बताया गया है और उतनी ही बड़ी जो उनकी एक रात्रि बतलाई गई है, उसको जो लोग ठीक ठीक समझे हुए हैं वे ही काल के तत्व को जानने वाले हैं। रात्रि समाप्त होने पर जागृत हुए ब्रह्मा जी पहले मैं तत्व को उत्पन्न करती हैं, फिर उससे स्थूल जगत को धारण करने वाले मन की उत्पत्ति होती है। बेटा, तेजो में ब्रह्म ही सबका बीज है, उसी से ये संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। उस एक ही भूत से स्थावर और जंगम दोनों की उत्पत्ति होती है। ऊपर बताए हैं कि ब्रह्मा जी अपने दिन के प्रारंभ में जागकर सृष्टि रचना आरंभ करते हैं। सबसे पहले माया से मह तत्व प्रकट होता है, उससे स्थूल सृष्टि का आधारभूत मन उत्पन्न होता है। फिर सृष्टि की इच्छा से प्रेरित होने पर मन नाना प्रकार के आकार धारण करता है, उससे शब्द गुण वाले आकाश की उत्पत्ति होती है। तत्पश्चात जब आकाश में विकार होता है तो उससे अत्यंत पवित्र और बलवान वायु तत्व का आविर्भाव होता है। उसका गुण स्पर्श माना गया है। वायु के विकृत होने पर उससे ज्योतिर्मय अग्नि तत्व प्रकट होता है, उसका गुण है रूप। फिर तेज में विकार आने पर उससे रसमय जल तत्व की उत्पत्ति होती है और जल से पृथ्वी तथा उसके गुण गंध का प्रादुर्भाव होता है। पीछे प्रकट हुए वायु आदि भूत अपने पूर्ववर्ती भूतों के भी गुणों को धारण करते हैं। पंच महाभूत, 10 इंद्रियां और मन, इन 16 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। इन सब का आश्रय होने के कारण ही देह को शरीर कहते हैं। शरीर के उत्पन्न होने पर उसमें जीव के भोगाविष्ट कर्मों के साथ सूक्ष्म महाभूत प्रवेश करते हैं। समस्त प्रजा के आदि कर्ता होने के कारण ब्रह्मा जी को प्रजापति कहते हैं। वे ही चराचर प्राणियों की सृष्टि करते हैं। देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य, नाना प्रकार के लोक, नदी, समुद्र, दिशा, पर्वत, वनस्पति, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग तथा सर्पों को भी वे ही उत्पन्न करते हैं। नित्य और अनित्य पदार्थों की सृष्टि भी उन्होंने ही की है। सृष्टि के प्रारंभ में जिन प्राणियों के द्वारा जैसे कर्म किए गए होते हैं, दूसरी बार जन्म लेने पर भी वे उन पूर्वकृत कर्मों की वासना से प्रभावित होने के कारण वैसे ही कर्म करने लगते हैं। एक जन्म में मनुष्य हिंसा, अहिंसा, कोमलता, कठोरता, धर्म, अधर्म और सच झूठ आदि जिन गुणों को अपनाता है, दूसरे जन्म में भी उनके संस्कारों से प्रभावित होकर उन्हीं गुणों को पसंद करता और वैसे ही कार्यों में लग जाता है। सत्गुण में स्थित समदर्शी पुरुष तप को ही जीव के कल्याण का मुख्य साधन बतलाते हैं। तप का मूल है शम और दम। पुरुष अपने मन में जिन जिन कामनाओं की इच्छा करता है उन सबको वह तपस्या से प्राप्त कर लेता है। जगत की उत्पत्ति करने वाले परमात्मा की प्राप्ति भी तप से ही होती है। तपोबल से ही मनुष्य समस्त प्राणियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। तप के ही प्रभाव से महर्षियों ने पूर्व जन्म में पढ़े हुए वेदों का स्मरण किया। तपा शक्ति से संपन्न होकर ही ब्रह्मा जी ने आदि अंत से रहित वेद विद्या का ज्ञान प्राप्त किया और उसे परवर्ती ऋषियों में फैलाया। अपनी रात्रि का अंत होने पर ब्रह्मा जी ने जिन प्राणियों को जन्म दिया उनके नाम, नाना प्रकार के भेद, तप, धार्मिक कर्म, यज्ञ, कीर्ति तथा मोक्ष के साधनों को वेदों के अनुसार ही प्रकाशित किया। ऋषियों के नाम, देवताओं की उत्पत्ति, प्राणियों के अनेकों रूप और उनके कर्म आदि का विधान भी वेद वाक्यों के अनुसार ही हुआ है। ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, एक शब्द ब्रह्म और दूसरा पर ब्रह्म।
इन दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। जिसे शब्द ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, वह सुगमता से पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। सतयुग के लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में बतलाए हुए सकाम यज्ञों को आत्मा से पृथक देखकर ध्यान योग रूप तप का अनुष्ठान करती थी। उसके बाद त्रेता में जो महाशक्तिशाली पुरुष उत्पन्न हुए, उन्होंने संपूर्ण चराचर जगत को नियम के अंदर रखा। उस समय वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान और वर्णाश्रम धर्म के पालन की सुंदर व्यवस्था थी। परंतु द्वापर युग में आयु की न्यूनता के कारण लोगों में उपर्युक्त बातों की कमी होने लगी। कलयुग आने पर तो वेदों का कहीं दर्शन होता है और कहीं नहीं होता। उस समय अधर्म से पीड़ित होकर यज्ञ और वेद लुप्त हो जाते हैं। बेटा, इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने सृष्टि, काल, कर्म, वेद और कर्मफल आदि के विषय में कुछ बातें बताई हैं।